मैं दोबारा क्वेश्चंस आप सभी को समझा देता हूँ, हो सकता है मे भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए, बस एक ओवरव्यू दिया था। तो मैं दोबारा क्वेश्चन ये समझा दूंगा और फिर वैसे वैसे करेंगे। ये मैंने लो मिटा दिया, ठीक है। जी सर, हमें बनाना है अप्रैल, मई, जून। सर ऊपर लिखना है कैश बजट, ऊपर लिखना है बजट। चलिए सर, सबसे पहले क्या है, पर्टिकुलर, ओपनिंग बैलेंस, फिर लेके चलेंगे हम रिसिप्ट, या फिर बोल लो इनफ्लो। चलिए, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में कहता है जी एक्सपेक्टेड 25,000 रुपये हमारे पास अप्रैल के महीने में कैश है। तो सर अप्रैल का 25,000 हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सेल्स, पहले एक एक एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है पीरियड अलाउड बाय सप्लायर 2 महीने, जिससे सामान खरीदते हैं वो 2 महीने का हमें अलाउड करता है सप्लायर। तो मोटी मोटी बात, सप्लायर तो पेमेंट में आएगा ना, पेमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सर कहाँ आएगा, वो तो आएगा सर पेमेंट में। जी सर पेमेंट में। तो यहाँ पे हम पेमेंट भी बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, दैट इज आउटफ्लो। पेमेंट बना लिया, दैट इज आउटफ्लो। चलिए सर, यानी कहता है 2 महीने बाद, जैसे आपने कोई भी परचेज किया है फेब में, आपने परचेज किया है फेब में, तो फैब में जब आपने परचेज किया है तो इसका पेमेंट 2 महीने बाद दोगे। तो फैब वाले का पेमेंट जो होगा, आप जो पेड करोगे फैब में तो करोगे नहीं, मार्च अप्रैल, यानी पेड कब करोगे, अप्रैल में। और मार्च वाले का पेमेंट कब करोगे सर, आफ्टर 2 मंथ, तो ये मई में आएगा। और अप्रैल वाले का पेमेंट कब करोगे, आफ्टर 2 मंथ, दैट इज जून में। जून वाले का पेमेंट अप्रैल, अप्रैल के बाद मई वाले का पेमेंट कब करोगे, दैट इज 2 मंथ आफ्टर जुलाई में। हालांकि हमें जुलाई का बनाना नहीं है तो उतने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। तो पेमेंट में बात करते हैं क्रेडिटर को। तो सर हम जो अप्रैल महीने में पेमेंट करेंगे वो करेंगे फेब वाली पेमेंट, दैट इज 40,000। और इसके बाद 50,000, इसके बाद 52,000। पहले पॉइंट में किसी को डाउट तो बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। कितने मार्क्स का आता है ये आपका, 10 नंबर का भी आ सकता है, 15 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, और नहीं भी आ सकता, सब रहता है इसमें। तो बताइए पहले वाले में, पहले वाले में किसी को डाउट, नो डाउट। चलिए अगली बात कर लेते हैं, एडजस्टमेंट, दूसरे एडजस्टमेंट की बात करते हैं। कहता है जो भी सेल्स होगा, जो भी सेल्स होगा, इस सेल्स का 25% तो कैश में बेच देंगे, बाकी जो बच गया 75% दैट इज हम बेचेंगे उधार पे। कहता है 25% सेल्स कैश एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर फॉर 1 मंथ। और बाकी ये जो उधार बेचा है ये 1 मंथ के बाद हमें पैसा मिल जाएगा। यानी सर बहुत सिंपल सी बात है। मैं बात कर लेता हूं 70,000 फरवरी की, यहां मैं बात कर लेता हूं फेब मंथ की, तो लाइन खींच देते हैं, ठीक है।
हम बात कर लेते हैं फैब की। फैब का हिसाब किताब देखना आप जरा। सर फैब का हिसाब किताब होगा जी, हमने फैब में बेचा है 70। 70 का 25% तो फैब में ही मिल गया होगा। 70 का 25% तो फैब में ही मिल गया होगा, दैट इज 17,000। और बाकी जो बच गया हमारा 52,500, ये मिलेगा अगले महीने, यानी ये पैसा कब मिला होगा? मार्च। तो क्या हम फैब का बना रहे हैं? तो जवाब है सर फैब का तो बना ही नहीं रहे। मार्च का बना रहे हैं क्या? मार्च का तो बना ही नहीं रहे, तो ये वाला सेल हमारे किसी काम का नहीं। अब मार्च वाले सेल की बात कर। मार्च वाले सेल में अगर देखा जाए तो है 80,000। 80,000 का 20%, 25, 20,000 तो यहाँ सेल हो गया मार्च में ही। और बाकी का 75% आपका जो बचता है 60,000, वो मिलेगा आपको अप्रैल में। यानी सर सेल्स की हम बात करें और कलेक्शन फ्रॉम डेटर की बात करें, तो जो मार्च में बेचा है 60,000, उसका पैसा हमें अप्रैल में मिलने वाला है। मार्च के बाद अप्रैल की बात करते हैं। सर अप्रैल की सेल है 92, तो 92 का 25 तो अभी मिल जाएगा। 92 का 25 अभी मिल जाएगा, दैट इज 23,000। और बाकी चला जाएगा आपका मई में, तो सेल्स 23,000 रुपये यहां मिल गया। बाकी चला गया मई में, डेटर से पैसा मिलेगा 69। यानी हर महीने का सेल्स का 25% इसी महीने, 75% अगले महीने। चलिए, हमने अप्रैल का कर लिया। मई में क्या होगा? फिर से मई में भी होगा ना। सॉरी, पहले मई में देखते हैं। तो 25% इसी महीने मिल जाएगा हमें। कितने का सेल है सर? 1,00,000 का। 1,00,000 का 25% तो मिल गया पीछे, और बाकी का अगले महीने यहां। समझ रहे हो? आगे एक 20 है, फिर 25% मिल जाएगा, दैट इज 30,000। और बाकी का 90,000 अगले महीने। तो अगले महीने का बनाना नहीं है। देखिए पहले सेल को देखिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। सेल्स में देखिए किसी को दिक्कत, बाकी तो सब आसानी है, बस सेल्स में ही आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट आएंगे आगे चल के भी। है किसी को दिक्कत सेल्स में? अदिति, साक्षी, हिना, बताइए किसी को सेल्स में डाउट? नो डाउट। चलिए सर, दूसरा सी एडजस्टमेंट, डिले पेमेंट इन वेजेस 1 मंथ। भैया वेजेस को हम एक महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो हम अप्रैल में जो पेमेंट करेंगे वो अप्रैल का पैसा नहीं देंगे, अप्रैल वाला पेमेंट करेंगे इसमें, इसका पेमेंट करेंगे इसमें, तो अप्रैल में जाएगा हमारा पीछे महीने का पेमेंट। तो मार्च वाला पेमेंट अप्रैल में आ जाएगा वेजेस। तो मार्च में कितनी पेमेंट है सर? मार्च में पेमेंट है वेजेस का 8,000। 8,000। अप्रैल वाला मई में जाएगा 9,000। मई वाला जून में जाएगा 10,000। एक्सपेंस कुछ नहीं, ये वेजेस और एक्सपेंस में दोनों में एक ही कहानी है। कहता है वेजेस एंड, तो सर एक्सपेंस में भी कर देते हैं। यहां पे पेमेंट होगा एक्सपेंस में कितने? 7,000। ये भी 7, ये 8। कहता है इनकम टैक्स हमने जून में पेमेंट किया है, तो सर इनकम टैक्स करो पेमेंट। इनकम टैक्स जून में, तो सिर्फ जून के महीने में जाएगा, दैट इज खत्म कहानी। अब बस टोटलिंग करना है। चलिए सर, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 25,000, 23,000 और 60,000, दैट इज 1,08,000। टोटल 1,08,000। आप ऐसा नहीं कि फिर इसका कर लीजिए, इसका नहीं कर सकते अगला, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जब तक नहीं आएगा नहीं कर सकते। 40 और 15, 55,000। ये भी टोटल बी हो गया। अब निकाल लेंगे हम बैलेंस, इसको बोलेंगे कैश बैलेंस।
या फिर बोल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस। तो -55,000, 53,000 रुपये बचा है सर, और ये 53,000 आ जाएगा हमारा, समझे। अब 53, 25, 69, 147, इसका टोटल करेंगे, 5, 16, 50 और 16, 67, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1,47,67, क्यों 2,14,000, अच्छा प्लस कर दिया, माइनस करना था, 80,000, और ये 80,000 पहुंच गया जी यहाँ। अब 80,000, 30,000, 1,85, और प्लस 52,000, 10,000, 8,000, 95, -180, 90,000 बच गया जी हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये था जी हमारा कैश बजट का सिंपल क्वेश्चन। कौन सा? ये, अच्छा यहाँ 66 आएगा ये, 50, 50, हाँ 66 आएगा। और फिर ये भी क्या सी जाएगा, ये 86, और ये तो ठीक है, ये चलिए जी, ये बन गया हमारा कैश बजट। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक? सर वेजेस का कॉन्सेप्ट बता दो। बिल्कुल, देखो वेजेस में क्या कहता है, मैं मिटा के बता देता हूँ। सर वेजेस में कहता है, लाइन देखना, कहता है डिले पेमेंट, पैसा नहीं देंगे वेजेस और खर्चे को 1 महीने, यानी आप अगर अप्रैल में काम करोगे तो अप्रैल में पैसा नहीं मिलेगा मई में, तो हम तो आउटफ्लो तो मई में जाएगा वो। तो इसका मतलब सर, अगर फैब में मैंने नौकरी की है तो फैब का पैसा मुझे मिलेगा कहाँ? सेम अगर हम बात करें जो हमने मार्च, फैब के बाद मार्च में नौकरी की है वो पेमेंट जाएगा, यानी अप्रैल में पेमेंट तो जाएगा लेकिन मार्च वाला जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं कि जो मार्च के अंदर जॉब करेगा उसका पेमेंट जाएगा, तो यानी एक एक महीने पुराना वेजेस जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम अगर अप्रैल में पेमेंट जो करेंगे ना वो अप्रैल महीने की नहीं होगा, कब का होगा? मार्च। तो मार्च वाला पेमेंट कर दो, अप्रैल वाला पेमेंट कर दो, मई वाला पेमेंट कर दो, जून वाला तो जुलाई में जाएगा, तो वही मैंने करा, मार्च, अप्रैल और मई। क्लियर है जी? चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा ये लेंदी चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, मैंने कहा 2 से 3 क्वेश्चन ही करने हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालूंगा।